कुछ लोग जरा सी रनिंग या ट्रेनिंग करके रुक जाते हैं, एफर्ट लगाने की कोशिश भी नहीं करते। और कुछ लोग अस्थमा की वजह से अपना 100% नहीं दे पाते, ना चाहते हुए भी उन्हें रुकना पड़ जाता है। और कुछ लोग इतना डर जाते हैं अस्थमा से कि वो अपने बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने देते, किसी भी स्पोर्ट्स में शामिल नहीं होने देते। और देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे का शरीर कमजोर रहेगा, प्लस मोटापा बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, ना सिर्फ अस्थमा की बल्कि शरीर में और भी कई बीमारियां लग सकती हैं। फिर इसके साथ कुछ सवाल आ जाते हैं कि क्या अस्थमा में ट्रेनिंग करना सेफ है, करें या ना करें, करें तो कितनी करें, कैसे करें, और क्या अस्थमा होते हुए भी हम एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें पहले अस्थमा को समझना होगा कि अस्थमा है क्या। जाहिर सी बात है, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसे शॉर्ट में ऐसे समझते हैं कि जो हमारी विंड पाइप होती है, जो हमारी सांस की नली होती है, उसमें एक तरह की सूजन सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ सी जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न सी होती है। अब ये अस्थमा होता कैसे है? तो मेडिकल साइंस में इसका रूट रीजन तो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन हाँ, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अस्थमा होने का चांस रहता है। जैसे जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा रहा है तो होने का चांस है। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं जहां केमिकल का बहुत ज्यादा यूज होता है या धूल या धुआं बहुत ज्यादा रहता है, तो अस्थमा होने का चांस है। जैसे आटा चक्की वाले और मशीन से लकड़ी काटने वाले, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में आटे के या लकड़ी के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं जो सांस के जरिए अंदर जाते रहते हैं। अच्छा, नॉर्मली अस्थमा से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा होती है जब सांस उखड़ती है, तब बहुत दिक्कत हो जाती है। और कई बार ये कुछ कंपोनेंट्स के एक्सपोजर में आने से या उनके कांटेक्ट में आने से ऐसा होता है। इसे जनरल लैंग्वेज में हम लोग ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जैसे जब मौसम बदला, जब भी मौसम बदलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। पोलन ग्रेन्स की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। पोलन ग्रेन्स को अगर बताने जाऊंगा तो एक अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि बारिश बंद हुई और आप बाहर निकले, और अगर एनवायरनमेंट में पोलन ग्रेन्स हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ खाने की चीजों से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ फूल हैं, उनकी वजह से लोगों को दिक्कत हो जाती है। कुछ जानवर हैं जिनके कांटेक्ट में आने से लोगों का अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। एकदम सडनली अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, जैसे कि आप गर्म माहौल में है या धूप में है और अचानक एकदम बिल्कुल ठंडे एसी रूम में आ गए, तो बहुत से लोगों का अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। इनके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिनके कांटेक्ट में आने से अस्थमा ट्रिगर हो जाता है लोगों का, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपना ट्रिगर पहचानिए कि आपको किस चीज से परेशानी है, किस चीज के एक्सपोजर में या कांटेक्ट में आने से आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और उसे अवॉइड करिए। अब अगर आपका केस सीवियर है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जरा सा दौड़े तुरंत सांस उखड़ जाती है, तो आप सिर्फ वॉकिंग करिए, सिर्फ वॉकिंग। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना पॉसिबल हो सके, जितना आप कर पाए, वॉकिंग करिए। सांस उखड़ना शुरू हो जाए, तुरंत रुक जाइए, और इसे धीरे धीरे दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ाते हुए कम से कम 15 मिनट तक लाइए। और जब आप 15 मिनट तक बिना रुके, बिना सांस उखड़े अगर आप वॉकिंग कर पाए, वॉकिंग यानी कि सिर्फ चलना, टहलना कर पाए, तो फिर धीरे धीरे जॉगिंग शुरू कर दीजिए। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, और वॉकिंग के साथ साथ आप लाइट एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम और हल्के योगासन भी करिए। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये अस्थमा में बहुत फायदा करते हैं। पर एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, योगासन या प्राणायाम आप किसी अच्छे जानकार की निगरानी में करें तो ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और अगर आपने कोई भी गलत एक्सरसाइज कर ली या गलत तरह से एक्सरसाइज कर ली तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, मामला बिगड़ सकता है। पर अगर ऐसा कुछ सीरियस केस नहीं है, अस्थमा कंट्रोल में है, तो आप किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स को ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ,
ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप अपने कोच को अपनी प्रॉब्लम के बारे में जरूर बताइए। जो भी आपकी दिक्कत है, जैसा भी आपका केस है, अपने कोच को जरूर बताइए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कोच को कुछ बताते नहीं हैं, और ट्रेनिंग के टाइम जब सांस उखड़ती है तो कोच को लगता है कि ये नाटक कर रहा है या थक गया है। तो फिर कोच डांटता है, रुकने की मना करता है और करने के लिए पुश करता है, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो अपने कोच को अपनी प्रॉब्लम के बारे में जरूर बताइए। दूसरा, शुरुआत हल्की ट्रेनिंग से करिए, आराम से करिए, लाइट ट्रेनिंग से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होना शुरू हो तो धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। और प्रैक्टिस के टाइम या ट्रेनिंग के टाइम जब भी आपकी सांस उखड़ना शुरू हो, हल्की सी भी सांस उखड़ना शुरू हो, तुरंत रुक जाइए, रेस्ट करिए। जब आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाए, तब धीरे धीरे फिर से ट्रेनिंग शुरू करिए। ये नहीं कि कोच ने जो टारगेट दिया है उसे कंप्लीट करके ही आप रुके, नहीं, तुरंत रुक जाइए और अपने ट्रिगर को पहचानिए, उसे अवॉइड करिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और अपना इनहेलर अपने साथ जरूर रखिए, हमेशा, हर वक्त। कई लोग इनहेलर को पब्लिक में यूज करने में झिझकते हैं, मत झिझकिए। इनहेलर एक तरह से कहें तो दवाई से ज्यादा सेफ है, दवाई से ज्यादा सही है। वो डायरेक्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से उसकी जो दवाई की डोज है वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट या नुकसान होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। तो इनहेलर ज़्यादा सही है और उसे पब्लिक में यूज़ करना है, बिल्कुल मत झिझकिए, बिल्कुल सही है। अब बचा हमारा आखिरी सवाल कि अस्थमा होते हुए भी हम लोग एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। डेविड बेकम, नाम तो सुना ही होगा, लेजेंडरी फुटबॉलर। इन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। पहले तो उन्होंने छुपाया, फिर 2009 में एक चैंपियनशिप के दौरान किसी ने इनहेलर यूज करते हुए इनकी फोटो ले ली। फिर इन्होंने पब्लिक में आके एडमिट करा कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। जैकी जॉयनर, ये बास्केटबॉल से हैं और 6 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। ग्रेटेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द 20th सेंचुरी का खिताब भी मिला हुआ है। ग्रेग लुगनिस, ये स्विमिंग से हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेल डाइवर्स विद 5 ओलंपिक मेडल्स। पाउला रेडक्लिफ, मैराथन रनर, ओलंपियन भी हैं। 2003 में इन्होंने वुमेन्स मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो 2019 में इतने साल बाद टूट पाया। इन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। अच्छा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, मैराथन, ठीक है, एक्टिव स्पोर्ट्स है, अच्छी बात है, लेकिन मार्शल आर्ट्स तो अलग है। क्या मार्शल आर्ट्स में भी हम एडवांस लेवल तक जा सकते हैं अस्थमा होते हुए? ग्रेग हार्डी, यूएफसी फाइटर, इन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। शेनोन ब्रिग्स, प्रोफेशनल बॉक्सर, 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ये भी अस्थमैटिक हैं। यहां तक कि डेविड बटिस्टा, हमारे इनविजिबल ड्रैग्स भाई साहब, इन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में डिजायर है, डेडिकेशन है और डिसिप्लिन है, तो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आपको नहीं रोक पाते। अस्थमा तो छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। शुरू करिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए वॉल को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारी।